क्या है दोस्तों। अ, एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, अक्सर जिक्र होता है इस बात का कि अ, जैसे वो सवाल यही है, मैं आपको बता दूं कि आपके दिमाग में भी आता होगा या जितना मैं कनेक्ट हुआ हूँ और डिस्कशंस की तो ये सवाल आता ही है। सवाल आता है कि कोई भी इंसान अपने अंदर क्यों झांकेगा या कब झांकेगा, क्या रीजंस, या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्यों जाएगा, या सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ इंक्वायरी, सेल्फ रियलाइजेशन की बातें उसके दिमाग में आएंगी ही क्यों? क्योंकि इंसान तो अपने कामों में बिजी है। तो उसका फिर ये एक 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 पॉसिबिलिटी जो है वो बताई जाती है, वो ये है, एक जवाब ये रहता है कि उसका रीजन ये हो सकता है कि जैसे और मैं ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है, क्यों मैं जिक्र कर रहा हूँ इसका, क्योंकि अभी मैं वो सुन रहा था उनका नीलेश मिश्रा का जो स्लो इंट्रो है, उसमें गुनीत मोंगा आई हुई हैं। इस उनका जो एपिसोड है, लेटेस्ट एपिसोड है, उसमें गुनीत मोंगा हैं। और गुनीत मोंगा काफ़ी बड़ी प्रोड्यूसर हैं, काफ़ी फेमस प्रोड्यूसर हैं। और अभी उनको मतलब उनको ऑस्कर से आप जानते होंगे, जब वैसे तो बहुत सी फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस की हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्में और उससे जानी जाती हैं वो। बट एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर मिला था जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी, तो उनसे उनको काफ़ी पहचान मिली है। तो वो आई हुई थी, इंट्रो दे रही थी, नीलेश मिश्रा के साथ बातचीत चल रही है उनकी। तो उसमें एक उनकी जो जिंदगी कैसे गुजरी, कैसे कैसे उनके पढ़ाव आया, उसमें एक पढ़ाव आया, तो वहां से मेरे क्वेश्चन आया, जिक्र आया, उसको मैं कनेक्ट करता हूँ मैं। तो उसका जवाब जो हम आते हैं बैक टू द अपने क्वेश्चन कि भाई क्यों इंसान, कोई भी इंसान क्यों मुड़ेगा, क्योंकि वो तो बिजी है अपनी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी रोजमर्रा की चीजों में वो बिजी है, उसको कुछ अचीव करना है, उसको कुछ दिखाना है करके, तो उसमें लगा पड़ा है दिन रात। तो उसको क्यों ख्याल आएगा कि भाई मैं कौन हूँ, या सेल्फ इंक्वायरी, या जो भी आप कहें, क्यों आएगा? एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज होती है जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगे पड़े होते हैं, अचानक से जिंदगी जब झटका देती है। झटका से मेरा मतलब है वो झटका कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आप जो चीज बहुत लगन से कर रहे थे, अचानक से उसमें ब्रेक आ जाए, अचानक से आपको एक कहते हैं ना कि एक अजीब सा अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए, और आपको जो आप पूरी तरह से अटैच थे वो चीज हिल जाए आपसे, मतलब। तो जैसे ही गुनीत मोंगा से कनेक्ट करूंगा, आप उनका इंटरव्यू सुन सकते हैं। गुनीत मोंगा भी यही कह रही हैं कि मैं बहुत बिजी थी, काफ़ी लाइफ में बहुत सारे ह्यूमन लॉस हो चुके थे, और मैं लगी पड़ी थी ताकि मेरा ध्यान उस तरफ ना जाए और अपनी तरफ मैं ना घुसूं। तो वो पूरी तरह से डेडिकेटेड थी फिल्म्स को लेकर के, और इंडिया में अपनी पहचान बनाने के लिए, और इंटरनेशनल लेवल्स पे फिल्मों को ले जाने के लिए, इंडियन फिल्मों को ले जाने के लिए। लेकिन अचानक से उन्होंने बताया कि भाई किस तरह से एक इंसिडेंट हुआ या चीज़ें हुई जिससे वो हिल गई, और फिर 2-2.5 साल तक वो जो है फिर वो डाइवर्ट हुई स्पिरिचुअलिटी की तरफ या सेल्फ की तरफ, क्योंकि अब वक्त आ गया था कि वो जाने। तो फिर वो जो भी है, जिस तरह से, चाहे वो गुरु बानी है, चाहे वो जो भी रास्ते होते हैं, इंसान जिन भी रास्तों से मुड़ता है अपनी तरफ मुड़ता है इंसान। तो फिर उन्होंने अपनी तरफ वो मुड़ी, और फिर इंसान ठहर करके देखता है कि आखिर वो कर क्या रहा है, जा कहाँ रहा है, जो सब लड़ाई लड़ रहा है किस लिए लड़ रहा है, और किस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो वो सब चीजें होती हैं। तो उसके बाद फिर हम जो है, हमारी लाइफ एक अलग ट्रैक पे आ जाती है, और एक अलग तरीके से हम जीवन को जीते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर में ये था कि या तो कुछ ऐसा होता है तो ही जनरली लोग मुड़ते हैं, यानी कि आप इसे सफरिंग बोल सकते हैं, अगर जनरल वर्ड देना चाहें तो वो सफरिंग ही है। तो डिपेंड करता है। तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है। लेकिन अगर हम जे कृष्णमूर्ति को सुनते हैं तो उनसे भी ये सवाल पूछा जाता है। तो जैसे उन्होंने किसी से सवाल पूछा, तो फिर वो अगला क्वेश्चन ही आता है कि क्या अगर इंसान सफ़र होना ज़रूरी है? तो वो कहते हैं नहीं, और जाहिर सी बात है, ज़रूरी नहीं है कि आप सफ़र हो। हाँ, इंसान अवेयर हो जाता है बिना सफरिंग के, तो भी वो सेल्फ इंक्वायरी कर सकता है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है। बट सवाल है कि उसके अवेयर होने की ज़रूरत है, मोटा मोटा। तो मैंने कहा चलिए आपसे डिस्कस करूं कि इस इंटरव्यू के थ्रू जो क्वेश्चंस मन में आ रहे हैं, जो कनेक्शंस आ रहे हैं, जो सीखने को मिल रहा है, वो आपके साथ शेयर करूं। तो सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।